हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है। तो इसमें हमको बताना है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का कितना हिस्सा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा भारत के बारे में बताना है कि भारत का स्थलीय क्षेत्रफल में कितनी आबादी है और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। आपसे आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा। इसका क्षेत्रफल है हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए ऑप्शन में कौन सा देश छोटा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भारत सबसे यहाँ पे छोटा है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारा भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा तथा सबसे पहला जो सबसे बड़ा है वो रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि हमारा भारत दूसरे नंबर पे है जनसंख्या से। और चीन पहले नंबर पे है। ये जनसंख्या वाइज है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं। तो हमें बताना है कि भारत का जो बायोग्राफिकल पॉइंट है वो कितने क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे ये 10 क्षेत्र हैं ऐसे, जैसे हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, हिमालय हो गया, दक्कन का पठार हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, अर्ध शुष्क हो गया, पश्चिमी घाट और गंगा का मैदानी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। भारत के दक्षिण बिंदु जिसे कहते हैं 2004 में सुनामी के बाद जलमग्न हो गया था। तो हमें बताना है कि जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है जो जलमग्न हो गया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ये हमारा दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो इसका उत्तरी बिंदु जो है ये हमारा इंदिरा कॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और इसका पूर्वी बिंदु जो है हमारा ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसे हम लोग पूर्वी बिंदु को वलांगू या केबिधु नाम से जानते हैं तथा इसका हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो सरक्रीज जो कि गुहारमाथा के पास गुजरात में स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप को अलग होती है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। तो ये हमको बताना है कि जो पहले एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट था हमारा जो भारतीय प्लेट या जहां भारत स्थित है किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। तो पहले हमारे जहाँ पे आज भारत है पहले वहाँ पे एक बड़ा सा चट्टान थी। इस चट्टान में विभाजन हुआ तो उत्तर में हमारे यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ है ना। तो ये जो साउथ नॉर्थ में है अंगारा लैंड, अंगारा लैंड और साउथ वाले पार्ट को हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। साउथ वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड। इसमें जो है हमारा इसमें आ गया था अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूएसए, चीन और हमारा यूरोप, एशिया। और हमारा जो ये गोंडवाना लैंड है इसमें जो था हमारा
ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका सभी भाग इसमें आ गए थे, भारत भी। तो चलिए, और जो बीच में यहाँ पे एक संकीर्ण भाग बचा था, यहाँ पे हमारा एक पैंथलासा सागर जो निर्मित हो गया था, जिसे हम लोग टेथिस सागर के नाम से जानते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गुरु शिखर क्या है? तो पे हमें बताना है कि जो गुरु शिखर है वो क्या है यहाँ पे, है ना। तो गुरु शिखर जो है यहाँ पे अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम क्या है यहाँ पे अरावली सबके। इसकी ऊंचाई जो है, हमारी हाइट इसकी अगर हम लोग देखें तो 1722 किलोमीटर है, और 1722 किलोमीटर है ये, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्र था उसमें भारत का कितना हिस्सा है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2.42%, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और जो हमारे भारत में कुल आबादी है, भारत की कुल आबादी विश्व का 17.5% है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप को अलग होता है? तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है फ्रेंड, तो इसके लिए सॉरी। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गोंडवाना लैंड। इस क्वेश्चन में नेत्राणी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो नेत्राणी द्वीप जो है हमारा, इसको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ये हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा अंडमान निकोबार में, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 150 किलोमीटर चौड़ा निकोबार द्वीप समूह से पृथक होता है। तो बताना है वो उसमें कितने डिग्री चैनल पर स्थित है। तो जो अंडमान द्वीप समूह है वो निकोबार से पृथक होता है, तो कितने डिग्री चैनल से यहाँ अलग होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल से। कितने डिग्री चैनल से होता है? 10 डिग्री चैनल से। इसी तरह हम लोग लक्षद्वीप और मिनिकॉय देखें, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है। इसी तरह हम लोग मालदीव और मिनिकॉय के बीच देखें, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य जो है, तो यहाँ पे हमारा 8 डिग्री चैनल है। इसी तरह हम लोग ये देखें कि भारत जो है हमारा इंडिया और प्लस पाकिस्तान के बीच कौन सी है? तो हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। इसी तरह हमारा पाकिस्तान प्लस अफ़गानिस्तान के बीच देखें तो यहाँ पे हमारी डूरंट रेखा है। अगर हम और बात करें तो हमारा भारत और चीन के बीच, इंडिया और चाइना के बीच जो है हमारी मैकमोहन रेखा है। और फ्रेंड जो आपसे आ रहा है उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि लक्षद्वीप से संबंधित कौन सा द्वीप नहीं है, मतलब लक्षद्वीप में नहीं स्थित है। तो आमिनी द्वीप ये लक्षद्वीप में है, मिनिकॉय ये लक्षद्वीप में है, और कवारती ये भी लक्षद्वीप में है। ये जो नील द्वीप है ये लक्षद्वीप में नहीं है, ये कहाँ है? अंडमान में है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसमें बताना है हमारा कि कौन सा द्वीप जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना, एक्टिव वॉल्केनो है। तो ये हमारा जो है बैरन द्वीप है, ये भारत का भी सक्रिय ज्वालामुखी है तथा हमारे दक्षिण एशिया का भी सक्रिय ज्वालामुखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो हमें बताना है कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। तो हमारा देख रहे हैं सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या हो जाएगा?
सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है ना, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे ऊंचा दर्रा जो है हमारा, वो कौन सा है, काराकोरम। ये भी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि जोजिल दर्रा कहाँ है। ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो यहाँ पे बताना है जो कि बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत और म्यांमार के बीच। अगर हम देखें भारत, इंडिया और इंडिया प्लस बांग्लादेश की स्थलीय सीमा, तो ये कितनी है, 40-96 किलोमीटर है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। भारत के कौन कौन से देश आते हैं इसमें, तो भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इसमें आता है हमारा, क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और पश्चिम बंगाल। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। कौन सा जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो हमें बताना है तो कौन सा ये जलडमरू जो है हमारा भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाक जलडमरू। ये जो पाक जलडमरू है हमारा, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल प्लस बंगाल की खाड़ी प्लस मन्नार की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है, प्लस करता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये याद रखिएगा। ये हमारा भारत और श्रीलंका को अलग करता है, तैसे जो पाक जलडमरू है बंगाल और मन्नार की खाड़ी को क्या करता है, ऐड करता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरेबियन समुद्र की रानी, जो हम लोग कोच्चि कहते हैं। कोच्चि कहाँ है, केरल में है। यहाँ इस कोच्चि से संबंध किसका था, पुर्तगाली से। जो हमारे मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है कि सबसे पहले यहाँ भारत आने वाले कौन थे, ये पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली थे। तथा ये जो केरल है मसालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप की पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षक के केंद्र में से एक है। कभी कभी इसमें भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। तो हमें बताना है कि ये जो भारत का महान ढलान किसे कहा जाता है मेनली। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे हम लोग कहते हैं, पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में से यह शामिल नहीं है। तो बताना है कि जो भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला है उसमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिंदुकुश। ये जो हमारा है अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है। और जो हमारा विंध्य, सतपुड़ा, ये सब अरावली, ये सभी भारत के, इंडिया के पार्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा जुंको तिवारी, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आप लोग ये जो बछेंद्री पाल है ये भारत की पहली महिला है। भारत की
महिला, और जो हमारी जून को दी गई है सबसे पहली है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी विश्व में। तो इसका आप लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। हुबली कर्नाटक के में मुख्यतः मुख्यालय वाले ने अपने क्षेत्र के तहत आने वाली गाड़ियों में हरित ईंधन बायोडीजल का प्रयोग शुरू किया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो होगा हुबली, ये जो कहाँ है, कर्नाटक में है। इसमें बताना है कि कहाँ का मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है जिसने अभी हाल ही में गाड़ियों में हरित ईंधन और बायोडीजल का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, है ना। और अभी हमारा ये जो हुबली जो है यहाँ सबसे बड़ा क्या बन गया है, हमारे भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। भारत का सबसे इससे पहले क्या था फ्रेंड्स, तो इससे पहले हमारा यूपी था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करें तो यहीं पे कौन है हमारा पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र है। तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। और उड़ीसा में जो है हमारी चिल्का लेक है जो भारत की सबसे बड़ी झील है। कौन सी लेक है, चिल्का लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। MS स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकविद ने किसके प्रमुख भूमिका निभाई है, तो यहाँ पे MS स्वामीनाथन है जो एक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किसके प्रमुख भूमिका निभाई है, ये हमें बताना है। तो यानी कि MS स्वामीनाथन है, इनका संबंध किस क्रांति से है, तो हम जानते हैं MS स्वामीनाथन का संबंध किस क्रांति से है, हरित क्रांति से है ना। तो हरित क्रांति के जनक इन्हें कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1667 में। तथा दूसरी हरित क्रांति कब आई थी, 1984 में। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, इसका हमारा राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। और इन्हीं के नाम पे नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। जो पहले नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार विजेता हैं ये हमारे MS स्वामीनाथन हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व में भारत का सबसे ज़्यादा भाग कौन सी फसल उगती है, तो मतलब विश्व में भारत के सबसे ज़्यादा भाग में कौन सी फसल उगती है, तो बताना है यहाँ कौन सी फसल उगती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूँ। और गेहूँ के उत्पादन प्रथम राज्य कौन सा है, यूपी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। गन्ना भी कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यूपी में, ठीक है। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये कहाँ है, कोयम्बटूर में। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हीराकुंड डैम किस नदी पर बना है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीराकुंड डैम कहाँ है, महानदी पे। और महानदी कहाँ है, उड़ीसा में है। और ये हमारा सबसे बड़ा बांध है, कैसा है, सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्मित है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो ये कहाँ है,
नर्मदा नदी पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध हमारा जो कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। कहाँ पे है? कोयना नदी पे। और महाराष्ट्र में एक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा नेशनल पार्क है, उसका नाम है कीबुल लामजो। जो एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अलमाटी बांध नदी पर बनी एक जल विद्युत परियोजना। तो जो हमें बताना है, अलमाटी बांध है परियोजना है जो हमारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी? तो अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे। इसे हम लोग याद कैसे करेंगे? तो जो ये अलमाटी शब्द है, ये हमारी माटी कौन खाता था बचपन में? कृष्णा, है ना। तो इसलिए हमको ऐसे लिंक करके हम लोग याद कर लेंगे। तो अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पे बताना है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचने वाली पहली महिला कौन थी? जुंको तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। शरावती पनबिजली परियोजना में स्थित है। तो ये हम बताना है हमको, ये शरावती पनबिजली परियोजना है, तो ये कहाँ है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा, शरावती उत्पादन होता है। ऐसे कर्नाटक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है तथा इसी के द्वारा इसका नाम रखा गया है। क्या रखा गया है इसका नाम? फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिए। मास्टर स्टेशन के रूप में इसे स्थापित किया गया है, मास्टर स्टेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है? बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो ये हमारा बलुआ पत्थर और प्लस संगमरमर से बनाया गया है, ठीक है ना। इसे हमको याद रखना है। और ये बृहदेश्वर मंदिर जो है हमारा है कहाँ? तो इसका राइट आंसर ये क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ये बताइए, चलिए आप लोगों ये बताना है आप लोगों को कि महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।